ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक नई शुरुआत आप सबके सामने हो रही है। अभी तक यूपी स्पेशल आपने अलग अलग तरीकों से पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन इस बार का जो यूपी स्पेशल आपको पढ़ाने चल रहे हैं वो बिल्कुल यूनिक तरीका है, जो अभी तक आपके यूट्यूब इतिहास में नहीं है कि किस इस तरीके की कोई भी क्लास अवेलेबल। तो वो हम लोग उस लीक पे लेके आपको चल रहे हैं जहां चीजें बिल्कुल अलग ढंग से आपको पढ़ाई जाएंगी। लड्डू जुड़ गए हैं, मनीषा वर्मा है, माधुरी गुप्ता है, राधा रानी है और प्रांजल बलाग हैं, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, ये किताब फाइनली आपकी मार्केट में लॉन्च हो गई है। ये किताब आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पे खरीद सकते हैं। बहुप्रतीक्षित ये किताब थी। कई सारे लोग यूपी स्पेशल पे एक ऐसा मैटर चाहते थे प्री एग्जाम के लिए, चाहे वो आरओ की बात हो, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो। तो आपकी उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी किताब हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर डिजाइन किया है, जहां से आपको 10 से 12 सवाल जो भी पूछा जाएगा यूपी स्पेशल में, वो सारे सवाल आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, ये किताब आपके नजदीकी मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो कटरा की सारी दुकानों पे किताब पहुंच चुकी है। कहीं भी आप रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, अगर इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो yctbooks.com के माध्यम से भी इस किताब को मंगा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी किताब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अगर ये किताब आपके पास होगी तो चीजें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी, क्योंकि पहले से आप पढ़ के आए रहेंगे तो आपको थोड़ा और फायदा करेगा ये किताब जिसके पास रहेगी। तो मैं तो यही कहूंगा, ऑनलाइन अगर चाहे आप फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहें, अमेजोन से मंगाना चाहें, वहां से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या तो दुकान पे जाके परचेज कर लीजिए। लास्ट के 20 दिन के लिए इसको आप पढ़िएगा, यूपी स्पेशल वाली ये किताब, और जो भी सवाल आरओ में आएगा वो इस किताब से फंसेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये किताब आपकी बनाई गई है। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज का पहला। पहले हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश संक्षिप्त की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आपको दिख ही रहा होगा एक तरीके से। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पहले देख लेते हैं, इसके बाद देखिए पहले आपको 10 मिनट उत्तर प्रदेश के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जिला दर्शन इस सीरीज का नाम रखा गया है, मतलब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आगरा मंडल। ठीक है, तो आगरा मंडल के अंतर्गत जितने जिले हैं, ठीक है, टोटल आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, तो आगरा मंडल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपके 4 जिले हैं, आगरा मंडल में कुल जिलों की संख्या 4 है। उन सारे जिलों को अलग अलग पढ़ेंगे, वहां पे क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने का काम यहाँ पे करेंगे। सरस्वती चंद, दीपिका, वंदना, दीपिका, राहुल, गौरव सिंह, सभी का स्वागत है। आइए देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा स्थान है? यूपी का चौथा स्थान है। पहले स्थान पे अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है, तो आप सबको पता है पहले स्थान पे राजस्थान है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो एमपी है, और तीसरे स्थान पे आपका कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया और महाराष्ट्र हो गया, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा स्थान देखेंगे तो आपकी यूपी का हो जाएगा। तो सवाल पूछ सकता है यूपी का स्थान कितना है, तो हमने आपको बता दिया कि यूपी का स्थान आपका कौन सा है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत हो यहाँ तक किसी को तो पूछ सकता है, अगर कोई भी समस्या हो इस चीज में, यहाँ तक तो आपका तैयारी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33% है। ठीक है, यूपी का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का, किसका? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 7.33% हो जाएगा। आप चाहे तो इसको लिखते हुए चलिए, अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो जो किताब हमने बताया है वो आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, इस किताब को आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई? क्वेश्चन कीजिए सर, सिग्मा बैक जुड़े हैं। इसके बाद क्वेश्चन होगा, उतावले मत होइए, 10 मिनट इसके बारे में ब्रीफ बताया जाएगा, फिर उसके बारे में क्वेश्चन आपका चालू होगा। ठीक है, इसके बाद आपके सवाल शुरू होंगे, लेकिन पहले उसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। चलो आगे देखिए, पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर हम बात करें यूपी की, ये वाली लंबाई, तो ये लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण उत्तर की चौड़ाई की बात करें, ये वाली लंबाई मतलब कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण आपका 240 किलोमीटर है यूपी का। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा।
उत्तरी जिला क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा, तो सोनभद्र हो जाएगा। तो सवाल पूछता है, अब आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी, सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया, बलिया हो गया, तो यूपी का सबसे पूर्व वाला जिला बलिया हो गया। सबसे पश्चिमी जिला क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शामली, और सबसे उत्तर का जिला क्या हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला हो गया। और अगर बात करें दक्षिणी जिला की, तो सबसे दक्षिण में स्थित जिला आपका क्या हो गया, सोनभद्र हो गया। यहां तक सबको क्लियर है, ये आपका सहारनपुर हो गया, ये आपका शामली हो गया, ये आपका बलिया हो गया, और ये आपका सोनभद्र हो गया। दैट्स क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके आगे। अगला है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को यूपी का गठन किया गया था। ठीक है, तो सवाल कई बार पूछता है। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो इसी कारण से, क्योंकि इसका गठन हुआ था कब, 24 जनवरी को, तो 2017 से उत्तर प्रदेश दिवस आपका 2018 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश दिवस की, तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। क्लियर है यहां तक? किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकता है कि हाँ सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अगला है, राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। कब किया गया था, अमित वर्मा, दुर्गावती कुशवाहा, गौरव सिंह, ठीक है, माधुरी गुप्ता जुड़े हुए हैं, दीपिका गुप्ता हैं, सभी लोग जुड़े। इसके बाद हम लोग सीधे सवाल पे आएंगे। अभी पहले थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं, फिर सवालों पे चलते हैं। राज्य का विभाजन कब हुआ, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और उत्तराखंड नाम का अलग राज्य बना दिया गया था। ठीक है, उत्तराखंड नाम का अलग राज्य क्या हुआ, बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा 1947 से हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा हमारी क्या है, उर्दू है। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया था। तो ये भी सवाल याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश को कब बनाया गया था, द्वितीय उर्दू को राजभाषा कब घोषित किया गया, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कब बनाया गया है वो हमने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमसोत चोटी है आपका शिवालिक पहाड़ी पे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च चोटी है। और आगे बढ़िए, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। डिटेल में नहीं चलेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। राजकीय पशु क्या है यूपी का, बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, सारस है। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय मछली आपका चिताला मछली है, याद रखिएगा। यूपी की राजकीय मछली क्या है, चिताला मछली है। कई बार सवाल पूछा गया राजकीय मीन क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय मीन जो है वो चिताला मछली है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसू आपका है, याद रखिएगा। यूपी का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, पलाश या टेसू हो जाएगा। राजकीय खेल क्या है, तो हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष और गंगा जमुना की धारा, ये आपकी क्या है, राजकीय चिन्ह है। इसको कहां से लिया गया है राजकीय चिन्ह को, तो रूमी दरवाजा से लिया गया है, याद रहेगा। राजकीय चिन्ह कहां से लिया है, रूमी दरवाजा से लिया है। रूमी दरवाजा किसने बनाया था, आसफुद्दौला ने बनाया था। आसफुद्दौला ने इसको बनाया था, याद रहेगा। आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था रूमी दरवाजा, तो 1784 ईस्वी में रूमी दरवाजा आपका आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था। अगर आप लखनऊ में रहते हैं, रूमी दरवाजा गए होंगे तो देखे होंगे, ये जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो वहीं से लिया गया है। उस दरवाजे में इस चिन्ह आपका लगा हुआ है रूमी दरवाजा में, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, राजकीय खेल हॉकी हो गया। राजकीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन याद रखिएगा। राजकीय नृत्य आपका क्या है, कथक है। ठीक है, कथक है, याद रखिएगा। यूपी का राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा, तो कथक हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के मंडल, संभाग एवं उससे संबंधित जनपद आपके क्या है, ये उत्तर प्रदेश का आपका नक्शा हो गया जो हमने आपको दिखाया है।
इधर हिमाचल प्रदेश लगता है, इधर देखिए हरियाणा लगता है, इधर देखिए राजस्थान लगता है, इधर देखिए आपका एमपी टच कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर आपका बिहार है, और ये वाला जो एरिया है आपका नेपाल लग रहा है। पूछता है कि नेपाल से लगे हुए जिलों की संख्या कितनी है। पीलीभीत टच कर रहा है, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 1 2 3 4 5 6 7 जिले ऐसे हैं जो कि किससे टच कर रहे हैं, नेपाल से टच कर रहे हैं। तो सवाल पूछता है नेपाल से कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, पीलीभीत से लेके ये महाराजगंज तक का एरिया है। तो यानी कि नेपाल से टच करने वाले जिलों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं, पीलीभीत है, फिर आपका लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, और क्या हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। बिहार से कितने जिले सीमा बनाते हैं ये भी पूछता है, तो नेपाल से 7 जिले बनाते हैं। ये वाला एरिया आपका बिहार का है, यहां से लेके यहां तक का एरिया क्या है, ये बिहार का है। और बिहार से कितने जिले सीमा बना रहे हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बिहार से सीमा बनाते हैं, और 7 ही जिले हैं जो वहां से बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, तो अगर आ रही हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बिहार, गाजीपुर, चंदौली। ठीक है, तो महाराजगंज जिला भी आपका बिहार को टच करता है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सोनभद्र भी आपका टच कर रहा बिहार को। ठीक है, सोनभद्र भी आपका बिहार को टच करता है, यानी 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था, देखिए कुल जिलों की संख्या कितनी है, 75, और मंडल है आपके 18। तो यही जो 18 मंडल है इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, मंडल के हिसाब से चीजों को देखने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले आपका देखिए उत्तर प्रदेश के गठन और पुनर्गठन का इतिहास देख लीजिए, ये टॉपिक पूछा जाता है। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था 1833 में। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कब किया गया, 1833 में। उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय क्या था, 1836 में आगरा को बनाया गया। 77 में आपको देखिए अवध को बनाया गया था, और 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिटेल है पुनर्गठन से, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये वाला सवाल कई बार पूछता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो आपका एनसीआर बनाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें आपके उत्तर प्रदेश के कुल शामिल जिलों की संख्या कितनी है, 8 है। कौन कौन से वो 8 जिले हैं जो इसमें शामिल हैं, तो याद रखिएगा आपका पहला जिला कौन सा हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और बुलंदशहर हो जाएगा। दैट मीन्स अलीगढ़ जो है वो एनसीआर में शामिल नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि अलीगढ़ एनसीआर में शामिल नहीं है, याद रहेगा, इस चीज को भी आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, चलिए एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है, तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगर एनसीआर में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर शामिल हो जाएंगे तो जिलों की संख्या बढ़कर 8 से 12 हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में 8 जिले हैं जो एनसीआर का हिस्सा हैं। हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, और आपका क्या है, बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है वो प्रयागराज में है, और इसकी जो एक खंडपीठ है वो आपकी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो जो आपका हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, और इसकी एक पीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए ये राजनीतिक इतिहास से इसको नहीं देखते हुए हम लोग सीधे पहुंचेंगे आपके जो आज हमारा टॉपिक है, सीधे ये देखिए आगरा वाले पे हम लोग चलेंगे। आज हमको जो पढ़ना है वो सीधे पढ़ना है आगरा मंडल। ठीक है, आगरा मंडल के बारे में ऐसे ऐसे करके टोटल आपके मंडलों की संख्या जो दी गई है वो 18 मंडल आपके दिए गए हैं।
ठीक है। यूपी में कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। तो एक एक मंडल को हम लोग इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे कि पूरा यूपी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ेंगे और पूरा यूपी हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे। आगरा मंडल में पूछ सकता कुल कितने जनपद हैं, तो याद रखिएगा आगरा मंडल में जनपदों की संख्या, एक तो आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी है और आपका क्या है? फिरोजाबाद है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे, यानी 4 जिले आपके शामिल हैं। आगरा, मथुरा, मैनपुरी और क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद हो जाएगा। तो आगरा मंडल में ये 4 जिले आपके शामिल हैं, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिएगा, दिया गया है आपका आगरा, तो यहाँ पे आप आगरा को देख सकते हैं। ये आगरा है, किससे किससे सीमा बना रहा है ये तो नहीं पूछेगा, बस आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूं लोकेशन ताकि आपका क्लियर रहे। हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, इधर आपका इटावा है, एमपी से सीमा लगती है। ठीक है, तो पूछ सकता आगरा जो है वो किस किस राज्य से सीमा टच करता है, तो देखिए आगरा एक तो राजस्थान से सीमा टच कर रहा है और एक आपका मध्य प्रदेश से भी सीमा टच कर रहा है। ठीक है, तो आगरा किन दो प्रदेशों से सीमा टच करता है? एक सवाल आपका ये बन सकता है। ठीक है, अमित कुमार सर उत्तर प्रदेश का देशांतर एवं अक्षांशीय क्षेत्रफल बता दीजिए। चलिए वो भी करा देंगे आपको, वो भी अभी करा देंगे, आगे चलेंगे इसके। तो एक बार यूपी के संक्षिप्त को हम अलग से ही पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग इधर देखिएगा, आगरा का ये देखिए राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो सवाल ये पूछता ना आगरा किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो आगरा इन दो राज्यों से सीमा बनाता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा आगरा किससे किससे सीमा बना रहा है? राजस्थान से और मध्य प्रदेश से बना रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोग देखिए आगरा जनपद की स्थिति देखिए, आगरा का मुख्यालय क्या है? आगरा है। ठीक है, अब हम लोग आगरा जनपद के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आगरा मंडल में ये 4 जिले शामिल हैं, अभी आपको बताया आगरा है, मथुरा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है। तो इन चारों जिलों को अलग से पढ़ेंगे, इस पे जो सवाल आज तक पूछा गया है उन सवालों को भी हम लोग हल करने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहले एक एक जिले वाइज पढ़ेंगे, फिर उसके सवाल आगे दिए गए हैं। अभी सवाल भी दिखाता हूं, देखिए आप लोग को सवाल भी मैं दिखाई देता हूं, नहीं सोचेंगे सर सवाल नहीं कराएंगे क्या। देखिए यहां से आपके सवाल चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहां से अभी आपके सवाल चालू हो जाएंगे। तो सवाल करने के पहले उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी भी देख लेंगे। चलिए आगरा जनपद के बारे में देखते हैं। इसका उपनाम और पूर्व नाम क्या है आगरा का? तो इसको ताज नगरी भी कहते हैं और पेठा भी नगरी भी कहते हैं, क्योंकि आगरा का जो पेठा है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आगरा का पेठा बहुत ज्यादा फेमस है, ये बात भी आप लोग जानते रहिएगा। इस कारण से इसको आगरा को ताज नगरी, क्योंकि ताजमहल आपका है आगरा में जान ही रहे हैं, और पेठा की नगरी है तो इसको ताज नगरी या पेठा नगरी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है कि आगरा की स्थापना किसने किया था? 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। ठीक है, आगरा को राजधानी भी बनाया था सिकंदर लोदी ने, यह सवाल पूछा गया है इतिहास में कई बार। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था, किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। याद रहेगा आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और 1506 में आगरा को राजधानी भी बनाया सिकंदर लोदी ने। ठीक है, चलिए भौगोलिक स्थिति देखिए, अक्षांशीय विस्तार आपका इसके यहाँ दिया हुआ, देशांतरीय विस्तार ये सब मत याद करिए, ज्यादा चीजें हो जाएंगी। अवस्थिति कहाँ पे है? तो यमुना नदी के किनारे है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए, क्योंकि बहुत कूड़ा भर के दिमाग में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे आपका आगरा जनपद आपका स्थित है, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़िए। आगरा देखिए सीमा रेखा, पूरब में ये फिरोजाबाद से सीमा बनाता है, पश्चिम में राजस्थान से बनाता है, दक्षिण में राजस्थान और मध्य प्रदेश से बनाता है। तो आगरा जो है वो किन दो राज्यों से सीमा टच करता है? एक राजस्थान से और एक आपका मध्य प्रदेश से, याद रहेगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश से ये सीमा आपका बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। अभी आगे चीजें आपको मिलेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, यहां से आपकी ये इतने राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं, इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। यमुना, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ और आगरा नहर यहाँ पे बहती है। झील आपसे पूछ सकता है कीठम झील कहाँ पे स्थित है? कई बार सवाल पूछा गया है
कीठम झील कहाँ पे स्थित है? तो कीठम झील कहाँ पे हो जाएगा? कीठम झील आपका आगरा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कीठम झील कहाँ पे स्थित है, सवाल पूछेगा। राधा रानी जुड़ गए हैं, स्वागत है। सुधा पाल जुड़ी हैं, गौरव सिंह हैं, माधुरी हैं, पंकज हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, कीठम झील पूछता है। कीठम झील आपका कहाँ पे हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। परियोजना देख लेते हैं, ऊर्जा परियोजना यहाँ पे कौन कौन सी है। देखिए, उद्योग आपका लोहे का बाट, चमड़ा, खेल का सामान, मिट्टी, खिलौने, बेत, फर्नीचर, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाए जाते हैं। अभ्यारण्य देखिए, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार और बालू बचाओ केंद्र, ये सब यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सूर सरोवर पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? आगरा में है। भालू बचाओ केंद्र कहाँ पे है? आगरा में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। एक जिला एक उत्पाद अभी किसी ने पूछा था, आगे देखो आ गया है। ओडीओपी आपका चमड़ा उत्पाद है। ठीक है, तो ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत 75 जिले में 75 प्रोडक्ट आपके शामिल किए गए हैं। आगरा का ओडीओपी क्या हो जाएगा? चमड़ा उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका चमड़ा हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ का जीआई टैग लेदर फुटवियर और जलेसर की घुंघरू घंटी। तो पूछ सकता है आपका, लेदर फुटवियर जिसको जीआई टैग मिला किस जिले का है? आगरा का है। और जलेसर की घुंघरू घंटी आगरा में फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो आगरा के दो उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। लड्डू आ गई है, स्वागत है। ठीक है, पूछा था सर, ठीक है, ओडीओपी पूछा था तो ओडीओपी चमड़ा उत्पाद हमने बता दिया। भौगोलिक संकेतक भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, लेदर फुटवियर और जलेसर की घुंघरू घंटी। कीठम झील कहाँ पे हो गई? आगरा में हो गई। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आगरा का प्रशासनिक परिचय आपका देखिए। लोकसभा सीटें आगरा में कितनी है? 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक आगरा के नाम से है, एक फतेहपुर सीकरी के नाम से है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था, ये भी आप लोग जानते होंगे। नीलू यादव जुड़ गए हैं, स्वागत है नीलू यादव, आपका भी स्वागत है। देखिए, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आगरा हो गया और फतेहपुर सीकरी हो गया। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? यहाँ पे 9 हैं टोटल। आगरा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। सुशील कुमार जुड़ गए, स्वागत है आपका। क्लियर है? चलिए, तहसील कितनी है? तो 6 तहसीलें हैं आगरा में। विकास खंड अगर ब्लॉक की बात करें 15 हैं। कुल गांव 906 हैं। ग्राम पंचायत, नगर निगम, तो आगरा में एक नगर निगम है आगरा में। ठीक है, तो आगरा में आपका नगर निगम है, ये भी आप याद करिएगा। यहां से याद करने लायक चीजें कितनी है? आगरा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 9 है, ये याद कर लीजिए। लोकसभा सीट 2 है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और नगर निगम है आगरा में, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। जो याद करना हम वो बता देंगे। आगरा की जनसंख्या अगर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 44,18,797 है। ठीक है, शहरी जनसंख्या भी इतनी है। लिंगानुपात, साक्षरता दर आपसे पूछेगा, 72.68% यहाँ की है। लिंगानुपात जो है 875 है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये अलग से आगरा की नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। आगे ग्रामीण जनसंख्या आपको बता ही दिया, ये है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.21% है जो कि आगरा में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए कौन कौन से शैक्षणिक संस्थान आपके स्थित हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका कहाँ पे है? 1927 में बनाया गया था, आगरा में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका आगरा में है। हाँ, आगरा में विधानसभा 9 है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है? आगरा में है, याद रखिएगा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एंड चिकित्सालय आपका कहाँ पे है? आगरा में है। नेशनल पैराशूट कॉलेज आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है? आगरा में है। टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आपका कहाँ पे है? आगरा में है। ये चारों चीजें याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपका आगरा में, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपका यहीं पे है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज एंड चिकित्सालय आपका यहीं पे है, नेशनल पैराशूट कॉलेज यहीं पे है, टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आपका यहीं पे है। ठीक है, आगे देखिए, उत्सव और मेला। कैलाश मेला पूछेगा कहाँ पे लगता है? तो आगरा में लगता है। ठीक है, बटुएश्वर का पशु मेला कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऊंट मेला होता है। ऊंट यहाँ पे लाए जाते हैं,
तो बटेश्वर पशु मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है, याद कर लेना। ठीक है, सवाल पूछा जाएगा बटुकेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है? तो बटुकेश्वर पशु मेला आपका आगरा में लगता है, याद रखिएगा। ऊंट मेला ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो कैलाश मेला, बटुकेश्वर पशु मेला, नवरात्रि व गणगौर मेला, ये सब आपके कहाँ पे होते हैं? वहीं पे होते हैं। ताज महोत्सव कहाँ पे होता है? तो आगरा में ही ताज महोत्सव होता है। सुलहकुल महोत्सव कहाँ पे होता है? ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलहकुल महोत्सव आपका कहाँ पे होता है? याद रखिएगा, आगरा में। तो आगरा में क्या क्या आपने याद किया? सुलहकुल महोत्सव याद किया, बटेश्वर पशु मेला आपने याद किया, कैलाश मेला याद किया और ताज महोत्सव याद किया। ये चार चीजें तो अपने दिमाग में छाप लीजिए। ये कहाँ पे होती हैं? ये आपकी होती हैं आगरा में। ठीक है, राम बारात उत्सव भी आगरा में होता है, याद रहेगा। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आगरा में है जो आपकी स्थित है? इंपॉर्टेंट चीजें। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। आगरा फोर्ट आगरा में है। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, कहाँ पे है? वहीं पे आपका है, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, मुमताज महल आपका कहाँ पे है? आगरा में ही है। एतमादुल्ला का मकबरा आपसे कई बार पूछा गया, कहाँ पे स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, तो एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में है। जामा मस्जिद हर जगह एक होती है। चीनी का रोजा कहाँ पे है? पूछ सकता है, तो याद रखिएगा आगरा में है। मेहताब बाग आगरा में है। पालीवाल पार्क आपका आगरा में है। स्वामी बाग यहीं पे है और मरियम मकबरा। तो कई इंपॉर्टेंट चीजें आपकी यहाँ पे स्थित है। स्क्रीनशॉट इसका भी आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ की भाषा बोली क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा जनपद के स्मारक, तो एक तो आपका यूनेस्को में यहाँ का ताजमहल शामिल है, आगरा का किला शामिल है और फतेहपुर सीकरी शामिल है। ठीक है, तो ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी, ये तीन चीजें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, सवाल पूछ सकता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से शामिल हैं? तो हमने आपको बता दिया कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में ये चीजें आपकी शामिल हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, आगरा जनपद में देश का पहला हेरिटेज पार्क एवं रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पहला हेरिटेज पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? आगरा में बनाया जा रहा है। पूछ सकता है, आगरा में देश का पहला हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा है और रेल कोच रेस्टोरेंट भी खोला जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछेगा देश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा में बनाया जा रहा है। आगरा जनपद के सिंगना कृषि फार्म हाउस में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा की क्षेत्रीय शाखा भी खोली जाएगी। सवाल पूछ सकता है, लीमा जो कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है, उसकी एक क्षेत्रीय शाखा कहाँ खोली जा रही है? तो याद रखिएगा, आगरा में खोली जा रही है। ठीक है, क्लियर है। सोनम चौधरी जुड़ी है, उनका भी स्वागत है। सारे लोग जुड़े हैं, सारे लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास बहुत शानदार ढंग से आपकी चल रही है। ठीक है, और आगे बढ़िए। आगे देखिए, अब देखेंगे आगरा से संबंधित जितने सवाल आपके पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को देखने हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आगरा मंडल के अंतर्गत पहला जिला था आगरा, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखेंगे उसके सवालों को। ठीक है, आरवाई जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। देखिए, सवाल क्या है पहला, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। वाराणसी रिवर फ्रंट आपका, ठीक है, सारनाथ आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर दिया है और इलाहाबाद किला दिया है। इनमें से विश्व धरोहर स्थल में आपका कौन शामिल है? इसका जवाब आपको देना है। बताइए, विश्व धरोहर स्थल में इनमें से कौन शामिल है? ये सवाल अभी आपका लेटेस्ट कहाँ पूछा है? यूपी ट्रिपल एससी का एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर जो हुआ है, अभी आप यहाँ देख सकते हैं 2024 में, वहां पे ये सवाल आपका पूछा गया है। इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए, अभी हमने बताया था कौन कौन से शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश की 3 साइटें हैं जो शामिल हैं। एक तो आपका आगरा किला शामिल है, ठीक है, दूसरा आपका ताजमहल शामिल है और तीसरा आपका फतेहपुर सीकरी शामिल है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी शामिल है। ये तीनों ही आपके यूनेस्को में शामिल हैं। ठीक है, तो ना वाराणसी रिवर फ्रंट है, ना सारनाथ है, ना काशी विश्वनाथ मंदिर है और ना इलाहाबाद किला ही आपका शामिल है। ठीक है, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसमें से कोई भी नहीं शामिल है, यानी ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सवाल आपका पूछा गया है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस समय 44 लोग देख रहे हैं,
सभी लोग रिप्लाई करिए, उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला देखिए दिया है उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? बताइए, किस मुगल सम्राट को फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? बताइए। तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना हुई थी, ये सन भी जान लीजिए कब हुई थी। स्थापना 1571 में किया था। और किसने किया था इसकी स्थापना? तो आप सबको पता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था, ठीक है। तो किसने किया इसकी स्थापना? अकबर ने किया। और कब किया? 1571 में किया। तो ये बात भी याद रखिएगा कि 1571 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, ये अकबर के शासनकाल में 1571 से लेके 1585 तक, 1571 से लेके 1585 तक ये अकबर की राजधानी थी, ठीक है। तो अकबर की राजधानी थी, ये भी याद रखिएगा। कब से कब तक थी हमने आपको बता दिया। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में यूज किया था, 1571 में स्थापना किया था, अकबर ने किया था, ठीक है। यहां तक चीजें आप लोग याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी जो है वो वर्तमान में एक नगर पालिका बोर्ड है, ठीक है। क्या है ये? आपका वर्तमान में एक नगर पालिका बोर्ड है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग घूमने जा सकते हैं, ठीक है। तो नगर पालिका बोर्ड है। आगे बढ़ेंगे भैया, अगला सवाल देखिए। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया था? ठीक है। तो देखिए 2023 के सवाल को अभी इस साल की परीक्षा में पूछा गया है 19/1/2025 को। तो इसलिए भैया ये चीजें भी आप लोग याद रखिएगा। तो आगरा को घोषित किया गया था, ठीक है। स्मार्ट शहर आपका आगरा को घोषित किया गया था 2023 में, ठीक है, याद रहेगा। तो आगरा को स्मार्ट शहर घोषित किया गया 2023 में, ठीक है। चलिए, यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। अगला बढ़िए। लिखा कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? बताइए, कौन सा घराना ऐसा है जो ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। बताइए, रामपुर घराना, अतरौली घराना, किराना घराना, या आपका हो जाएगा आगरा घराना। तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? आगरा घराना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगरा घराना का संबंध ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है, ठीक है। दोनों याद रहेगा। ध्रुपद धमार या ख्याल गायकी के बारे में पूछे तो आप लोग क्या लगाएंगे? आगरा घराना लगाएंगे, ठीक है। आगरा घराना आपका सही हो जाएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी के कंप्यूटर के बुक पूरे मार्केट में नहीं है, कृपया लाएं बुक। कहां से लेके आए भैया बुक? सत्यव्रत सिंह। तो बुक का काम बाद में देखेंगे, अभी पढ़ा रहे, पहले पढ़ लो। अंकित डी बता रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? बताइए, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये सवाल कई बार पूछा गया है, कई हजार सवाल है, याद रखिएगा। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? कानपुर में है? नहीं। लखनऊ में है? नहीं। कहाँ हो जाएगा? आगरा में। नोएडा में भी नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है कहाँ पे स्थित है। तो जब इस तरीके से आप पढ़े रहेंगे जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, तो आगरा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आगरा में स्थित है, याद रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? कहाँ पे है? आगरा में है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। शानदार सवाल है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इसकी नींव रखी गई थी 1953 में, याद रखिएगा। तो सवाल जो आपका पूछ रहा है फिर से देखिएगा। अमित कुमार, पंकज यदुवंशी, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आपका आगरा में है, बरेली में है, गोरखपुर में है, या आपका मेरठ में है? तो ये संस्थान आपका आगरा में है। चाहे आपसे फुटवेयर वाला पूछेगा, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी आगरा लगाइएगा।
और अगर आपसे कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान के बारे में पूछेगा, 2 बार ये सवाल यूपी पीसीएस के परीक्षा में पूछा गया, एक बार 2012 में और एक बार 2010 में। ठीक है, तो ये सवाल दोबारा आ सकता है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? याद रखिएगा, आगरा में स्थित है। ठीक है, ये संस्थान आपका आगरा में है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? बताइए, एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? 7 नंबर सवाल आपके सामने है। एसएन मतलब सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया हूं। तो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना, ध्यान से देखना, रंगीला घराना किस स्थान पे है भैया? चलिए, मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे, मोहम्मद शाह को रंगीला कहते थे, जो कि आपका मुगल सम्राट है मोहम्मद शाह, उसका उपनाम था रंगीला। याद रखिएगा, सवाल यहाँ पूछा है, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है? तो रंगीला घराना पूछे, ख्याली वाला, गायक वाला पूछे, ये सब कहाँ बताएंगे? आगरा में बताएंगे। तो अगर आपसे रंगीला घराना के बारे में पूछेगा तो आगरा आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही? पंकज जी, रंगीला घराना का संबंध भी आगरा से है। अब भैया आगरा वाला सवाल है चल रहा है, तो सबका उत्तर आगरा ही होगा ना। बबीता, मनीषा, माधुरी, पंकज, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ेंगे आगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? बटेश्वर मेला किससे संबंधित है? बेसिकली यहाँ पे ऊंटों का मेला लगता है, पशु मेला है बटेश्वर, लेकिन ऊंट वहां पे फेमस है। तो बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? अब सोचिए, ऊंट यहाँ कैसे आएंगे? क्योंकि जो आगरा है, इसकी सीमा किससे लगती है? तो आगरा की सीमा आप सबको पता है, राजस्थान से भी टच करती है और एमपी से भी टच करती है। राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश से टच करती है। तो जो राजस्थान में ऊंट तो बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहीं से ऊंटों को लाकर बटेश्वर मेला में बेचा जाता है, क्योंकि राजस्थान से सीमा टच कर रही है। ठीक है, तो राजस्थान से सीमा टच करने के कारण वहां से ऊंटों को लाकर यहाँ पे बेचा जाता है। याद रहेगा क्यों बेचा जाता है? क्योंकि सीमा टच करती है। ठीक है, ये आपका आगरा हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव हर साल कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। आगरा को ही ताज नगरी कहते हैं, आगरा में ही ताजमहल है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, लिखा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये सुलह कुल आपका जो है मेरठ में होता है, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में। तो याद रखिएगा, सुलह कुल जो आपका उत्सव है ये कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। ठीक है, याद रहेगा। मनीषा वर्मा, निशा, राहुल, वंदना, पंकज यदुवंशी, माधुरी, ये सारे लोग जुड़े हैं। महिमा वर्मा गायब चल रही है इस समय। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, लिखा है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एटा में है, रामपुर में है, उन्नाव में है या आपका सिकंदरा में है? अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। अकबर का जो मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भैया निर्माण जो है वो जहांगीर ने कराया था। और कहाँ पे कराया था? सिकंदरा में कराया था। अकबर का जो मकबरा है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। तो अकबर का मकबरा भैया लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। 1605 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण अकबर के मकबरे का कराया था। याद रहेगा। सिकंदरा कहाँ पे? वहीं आगरा के पास में आपका सिकंदरा नामक स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? बताइए, शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे है? चलिए
तो बताइएगा कहाँ पे है। ठीक है, 46 लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सबको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह लखनऊ में है, फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है या जौनपुर में है? तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? 1571 में किया गया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में अकबर ने किया था। ये एक सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ पे स्थित है? यहीं पे स्थित है। आगरा की स्थापना के बारे में पूछता है तो 1504 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, आगरा की स्थापना 1504 में हुआ था और 1506 में इसको क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने बनाया था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के द्वारा ही आगरा की स्थापना भी की गई थी और इसको राजधानी 1506 में बनाया गया था। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई तकलीफ हो यहाँ तक तो बता सकता है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। रंजीत जायसवाल, बाकी सारे लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पच्चिन्हों पे, कोई पच्चिन्ह बनाता है। अकबर ने पच्चिन्ह बना दिया था। बताइए, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया गया था, जौना खां की याद में किया गया था। याद रहेगा। चलिए आगे देखिए, ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बताइए, आगरा का जो ताजमहल है भैया, आगरा का ताजमहल है। नमोए में आ गया आगरा। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल, इसको जो गलत करेगा तो फिर बहुते मार खाएगा। ठीक है, निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो आगरा में ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जो आपका शाहजहां का काल था इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है इसके टाइम को। ठीक हो, क्योंकि इसके द्वारा कई चीजों का निर्माण कराया गया। जैसे दिल्ली में लाल किला बनाया, किसने बनाया? इसी ने बनाया। ठीक है, लाल किला की स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने ही किया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, ये सब किसने बनाया है? इसी ने बनाया है। दीवाने आम हो गया, दीवाने आम हो गया, दीवाने खास हो गया। सवाल पूछा गया है सब। ठीक है, हल्के में ना लो इस सबको। दीवाने खास हो गया, तो चाहे दीवाने आम हो, चाहे दीवाने खास हो, चाहे आगरा में मोती मस्जिद हो। ठीक है, आगरा में मोती मस्जिद हो, याद रखना दो मोती मस्जिद है, एक आगरा में है, एक दिल्ली में है। आगरा वाले की स्थापना शाहजहां ने कराया था और जो दिल्ली में मोती मस्जिद स्थित है, दिल्ली में मोती मस्जिद आपका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मोती मस्जिद है, तो दिल्ली वाले मोती मस्जिद की स्थापना औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, औरंगजेब ने कराया था। तो दिल्ली में लाल किला की स्थापना किसने कराया? शाहजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सारे इसी ने बनवाए थे। ठीक है, लाहौर का किला बनवाया था। शीश महल किसने बनवाया था? इसी ने शीश महल भी बनवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, कंफ्यूजन वाला सवाल है क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो अगर जब पूछेगा दिल्ली में मोती मस्जिद किसने बनवाया, तो लोग समझ लेते हैं कि मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया होगा, लेकिन उल्टा है। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाई थी और दिल्ली में किसने बनवाया? दिल्ली में आपका औरंगजेब ने बनवाया। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आगे बढ़ जाएं, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है, ये कहां पर स्थित है? ठीक है, तो मुगल काल में हिंदुओं के द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छत्री एकमात्र स्मारक है और ये आपका कहां पे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शाहजहां के शासनकाल में राजा जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में राजा जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा जसवंत सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो राजा जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। और ये कहां पे स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, चलिए क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो बताइएगा भैया।
किसी को कोई समस्या लग रही हो, उत्तरवा काहे नहीं दे रहे भैया, 6 लोग मात्र उत्तर दे रहे हैं। जुड़े हैं 50 लोग, उत्तर दे रहे हैं 6 लोग, तो ये तो गलत बात है ना। उत्तर तो सबको देना चाहिए कम से कम। आगे बढ़िए, अगला सवाल है ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? बताइए। ताज आगरा को लखनऊ से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को ग्रेटर नोएडा से, या आगरा को ग्वालियर से जोड़ता है ताज एक्सप्रेसवे, बताइए। चलिए, ये आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है, ठीक है, आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। मायावती जी के शासनकाल में ये बना था, ठीक है, किसके शासनकाल में बना था? मायावती ने शुरू किया था। तो मायावती जी के द्वारा आगरा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस बनाया गया था। इसकी लंबाई 165 कुछ किलोमीटर, यानी 165 किलोमीटर आप मान के चलिए इसकी लंबाई है, ठीक है। आगरा को नोएडा से ये आपका जोड़ता है। और इसके बाद अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा, आगरा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ रहा, मतलब समझ लीजिए ग्रेटर नोएडा जुड़ गया तो दिल्ली जुड़ गया। और फिर अखिलेश यादव क्या किए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इनके द्वारा बनाया गया। तो अखिलेश यादव जब आए तो उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया। दैट मीन्स कि अगर आप लखनऊ से निकलते हैं, लखनऊ से आप अगर निकलते हैं तो लखनऊ से आप जाइए आगरा, ठीक है, आगरा पहुंचिए एक्सप्रेसवे से, और आगरा से ही आप पहुंच जाइए ग्रेटर नोएडा। तो बहन जी के द्वारा यहां तक बनवा दिया गया था, ग्रेटर नोएडा तक आगरा से। ये वाला काम मायावती जी ने कराया और ये वाला काम अखिलेश जी ने कराया। तो आप बहुत इजीली लखनऊ से अब ग्रेटर नोएडा यानी दिल्ली तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, आगरा वाला मेरे यहाँ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, लखनऊ से आगरा तक अखिलेश यादव ने जोड़ दिया, आगरा से ग्रेटर नोएडा मायावती ने जोड़ दिया, ठीक है, मायावती जी ने जोड़ दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, अगला है खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा कहाँ है? बताइए, खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा आपसे पूछा गया सवाल है, ये हवाई अड्डा कहाँ पे है? बताइएगा। खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा तो आगरा में है, याद रहेगा। कानपुर में क्या है? कानपुर में जो है उसका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट आपका है, वो कानपुर में है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह था, लेकिन अब उसका नाम क्या हो गया लखनऊ वाले का? पहले लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम हुआ करता था, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। अब भैया अडानी ले लिए इसको, ठीक है, अब जाएंगे वहां बड़ा बड़ा बोर्ड लगा अडानी साहब का। अब अडानी ले लिए, उसको मोदी जी ने कहा अडानी जी को दे दिया जाए। अडानी जी महान व्यक्तित्व हैं, मोदी जी हर चीज उनको दे देते हैं, ठीक है। चलिए, चकेरी है या चंद्रशेखर आजाद उसे कहते हैं, चकेरी भी कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद एयरपोर्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। बताइए, ये आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दीपिका गुप्ता, देवांश सिंह, अखिलेश यादव ने आगरा टू लखनऊ, भैया हो गया। अब कानपुर देहात में है, ठीक है भैया, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी है, ठीक है। चलिए, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो है ये आपका आगरा में ही स्थित है, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है, याद रहेगा। बढ़ जाते हैं आगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम जो है ये आगरा में है, ठीक है। तो सारी चीजें, हरिओम सरोहा, गुड मॉर्निंग सर जी, भैया स्वागत है, हरिओम सरोहा जी, राहुल राय जी, पंकज यदुवंशी, प्रीति सिंह, माधुरी गुप्ता, मनीषा, सोनम, प्रांजल, राधा रानी, ठीक है, राधा रानी करहल, ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों का स्वागत है, ठीक है। चलिए बढ़ जाएं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आगरा, मेरठ, झांसी, मथुरा। तो इनमें आगरा है। कानपुर भी आपका चमड़े की फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। तो चमड़े के जो ज्यादातर काम होते हैं वो जो दो जगहों पे होते हैं, एक आपका आगरा हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आगरा और कानपुर है। शिवम चौधरी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। राधा रानी आगरा बता रही है, स्वागत है। पंकज यदुवंशी, माधुरी, अंकित ए बता रहे हैं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। अगला है भारतीय पर्यटक के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है। ठीक है, तो स्वर्ण त्रिकोण आपका माना जाता है, ये वाला ऐसे बनता है, इसमें उत्तर प्रदेश का आगरा ही शामिल है। ठीक है, तो स्वर्ण त्रिकोण में ना प्रयागराज है, ना मथुरा है, ना वाराणसी। लोग इन तीनों को मारेंगे लेकिन आगरा को नहीं मारेंगे। तो जब नहीं मारेंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, स्वर्ण त्रिकोण में आपका आगरा है, दिल्ली है और जयपुर है। ठीक है, तो इसमें आपका शामिल जो है वो आगरा है और क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ये त्रिकोण बनाते हैं, याद रखिएगा। तो आगरा, दिल्ली और जयपुर आपका ये माना जाता है स्वर्ण त्रिकोण, आपका इस तरीके से बनता है। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा पर्यटन का स्वर्ण त्रिकोण है, मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल आपका जिसे कहते हैं, पर्यटन का गोल्डन ट्रायंगल है, आगरा, जयपुर और दिल्ली उसमें शामिल है, याद रखिएगा। ना उसमें वाराणसी है, ना उसमें प्रयागराज है। ठीक है, और ना ही उसमें मथुरा है। आगरा, जयपुर, दिल्ली है। पर्यटन का पूछा जा रहा है, पर्यटन पर्यटन पर्यटन, आगरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आपका कहाँ पे स्थित है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा, आलू निर्यात जोन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। खटाखट इसका जवाब आपको देना है। नितिन मिश्रा, सोनम चौधरी, सभी लोग को जवाब देना है। बताइए, तो उत्तर प्रदेश का आलू निर्यात जोन कहाँ हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा। इसी के साथ आपका आगरा मंडल का, आगरा मंडल में कुल जिलों की संख्या 4 है, जिसमें पहला जिला आपका क्या था, आगरा था। तो आगरा मंडल के आगरा जिले को तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जिला, यानी कि हमारा अगला जिला क्या होने वाला है, मथुरा है, फिरोजाबाद है। तो फिरोजाबाद हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, आइए, आगरा मंडल का अब अगला जिला जो है फिरोजाबाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, फिरोजाबाद की सीमा एटा से लग रही है, मैनपुरी से लग रही है, इटावा से लग रही है और आगरा से लग रही है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, फिरोजाबाद जनपद के बारे में। तो अभी इसके पहले हमने एक जनपद पढ़ लिया है। पहला जनपद कौन सा पढ़ लिया है, आगरा पढ़ लिया, और आगरा में क्या क्या चीजें स्थित है वो हमने निपटा दिया। अब चल रहे हैं फिरोजाबाद। तो भैया आप गाड़ी में बैठ जाइए और गाड़ी अब ले चलते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के रास्ते में ही पड़ेगा हमारा फिरोजाबाद। तो अब आगरा से निकले हैं और पहुंचते हैं फिरोजाबाद। ठीक है, तो आगरा से हम लोग निकल चुके हैं, गाड़ी में सब लोग सवार हो जाइए। सफर हमारा शुरू होता है और पहुंचेंगे हम लोग फिरोजाबाद में। देखते हैं फिरोजाबाद में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। आ गए भैया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थिति क्या है, मुख्यालय फिरोजाबाद है, मंडल आपका कौन सा, आगरा है। पहले इसका नाम चंद्रवार नगर होता था, इसको सुहाग नगरी या चूड़ियों की नगरी भी कहते हैं। सवाल पूछा जाता है सुहाग नगरी किसे कहते हैं या चूड़ी नगरी किसे कहते हैं, तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चूड़िया बनती है, चूड़िया, चूड़िया किसकी निशानी है, सुहाग की निशानी है, इसीलिए इसको सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, अकबर के मनसबदार फिरोज शाह ने वर्ष 1566 में अपने नाम पर फिरोजाबाद कर दिया था। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था, चंद्रवार नगर। अब अभी तक योगी जी का निगाह इस पे नहीं पड़ा है, तो हमारा ये जो वीडियो है इसको योगी जी तक आप लोग पहुंचा दीजिएगा कि योगी जी, फिरोजाबाद पहले तो चंद्रवार नगर था। ठीक है, अब बताओ इसको अकबर का जो मनसबदार था फिरोज शाह, उसने क्या कर दिया था, फिरोज शाह ने 1566 में इसका नाम बदल के फिरोजाबाद कर दिया। अब अगर योगी जी की निगाह में ये आएगा तो इसका नाम बदल के योगी जी चंद्रवार नगर दोबारा कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी तक योगी जी की निगाह इस पर पड़ी नहीं है। अब कोई अगर हमारा वीडियो वायरल कर दिया तो पता चलेगा ये योगी जी तक पहुंचेगा और योगी जी अगले दिन इसका नाम बदल के क्या कर देंगे, दोबारा से चंद्रवार नगर कर देंगे। क्योंकि ये मुगलों की हिम्मत कैसे हुई कि चंद्रवार नगर का नाम बदल के फिरोजाबाद कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये नाम कभी बदल सकता है। फिरोजाबाद की स्थापना कब हुई थी, 5 फरवरी 1989 को किया गया। आगरा जिले से इसको अलग करके किया गया था। ठीक है, जिले के रूप में। तो आप याद रखिएगा, पहले इसका नाम चंद्रवार नगर था, अकबर का मनसबदार था फिरोज शाह, उसने अपने नाम के आधार पे 1566 में इसका नाम कर दिया फिरोजाबाद। ठीक है, तो शुक्र है कि अभी तक इस पे नजरें टेढ़ी नहीं हुई योगी जी की, नहीं तो नाम इसका भी बदल देंगे। ठीक है, चलिए, पहुंच गए भैया 60 लोग उन। ठीक है, 60 लोग हो गए भैया। एक बार शेयर और कर दो, 100 लोगों तक पहुंचा दो। क्षेत्रफल वगैरह पूछेगा नहीं, 86 विस्तार पूछेगा नहीं। ये पूछ सकता किस नदी के तट पर है, तो आगरा भी उसी पे है, यमुना भी
यमुना के तट पे, और ये भी वहीं पे है। ठीक है, किससे किससे लगता है, इटावा से लगता है, मैनपुरी आगरा, इटा आगरा। ठीक है, तो इनसे सीमा टच करता है। आगे बढ़िए, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 गुजरता है। नदियां यहाँ से यमुना बहती है, सिरसा नदी बहती है, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछ सकता राजा का ताल कहाँ पे स्थित है भैया। राजा का ताल एक झील है, और ये झील फिरोजाबाद में है। ठीक है, कीठम झील कहाँ पे है, थोड़ी देर पहले बताया था कीठम झील, और ये कीठम झील कहाँ पे स्थित थी, ये भी आपको बताया था कि कीठम झील जो है ये आपका कहाँ पे है, आगरा में है। और अब पूछ लिया राजा का ताल कहाँ पे है, तो फिरोजाबाद में है। याद रहेगा, राजा का ताल कहाँ हो गया, फिरोजाबाद में हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध यही हुआ था। हाँ भैया, चंदावर का युद्ध वही हुआ था। ठीक है, चलिए, कांच उद्योग यहाँ पे फेमस है, शीशा, शिल्पकृत, ये सब फेमस है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो कांच उद्योग है। ठीक है, आगरा का ODOP क्या था, चर्म उद्योग था, चमड़ा उद्योग था। तो आगरा का चमड़ा उद्योग था, फिरोजाबाद का कांच उद्योग है। याद रखिएगा, यहाँ GI टैग जो मिला है वो कांच की चूड़ियों को और वहां के कंगन को GI टैग मिला गया है। ठीक है, महिमा वर्मा कहाँ गायब थी, महिमा वर्मा आज काफी देर बाद आई है। हरिमोहन यादव जुड़े हैं, माधुरी गुप्ता है, दीपिका गुप्ता है, लड्डू है, वंदना यादव है। टोटल 53 लोग इस समय क्लास को देख रहे हैं। एक बार क्लास को और शेयर मार दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। फिरोजाबाद के अगर परिचय, तो फिरोजाबाद में लोकसभा की सीटें 1 है, और वर्तमान में जो अक्षय यादव हैं, अक्षय यादव कौन है भैया, रामगोपाल यादव के जो पुत्र हैं, रामगोपाल यादव अखिलेश जी के चाचा, उनके पुत्र हैं अक्षय यादव, वही यहाँ पे इस समय सांसद हैं। विधानसभा की संख्या क्या कितनी है, यहाँ पे 5 है। आगरा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 9 थी और लोकसभा की सीटें 2 थी। याद रहेगा, तो आगरा में लोकसभा की सीटें 2, फिरोजाबाद में 1, वहां पे विधानसभा की सीटें 9, यहाँ पे 5। ठीक है, बस यही चीजें याद करने लायक है, बाकी कुछ याद करने लायक है नहीं, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, सीधे आइए संस्थान। तो संस्थान यहाँ पे कोई स्थित नहीं है। मेला यहाँ पे सूफी शाह का मेला लगता है, वैष्णो देवी मेला, महावीर जन्म, कल्याणक महोत्सव सिरसागंज, तीज महोत्सव पूछा जा सकता है। ठीक है, ताज महोत्सव पूछेगा तो आगरा बताना, और तीज महोत्सव पूछेगा तो यहाँ बताया। विनय यादव जुड़ गए, गुड मॉर्निंग सर, कन्नौज से स्वागत है विनय यादव जी आपका, कन्नौज से। ठीक है, राजा का ताल फिरोजाबाद। चलिए, बहुत सही भैया, हम नहीं है बाय सर, क्या नहीं है आप भैया, सरस्वती चंद्र जी क्या कह रहे हैं आप। अतुल कुमार जुड़ गए भैया, अतुल जी स्वागत है आपका भैया, अतुल कुमार जी। विजय यादव जी ठीक है, लेट हो गए कोई बात नहीं है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। दर्शनीय और धार्मिक स्थल, जैन मंदिर आपका फिरोजाबाद में है, वैष्णो देवी मंदिर ये कटरा वाला मत समझिएगा, जम्मू कश्मीर वाला ये दूसरा है। माता टीला आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, फिरोजाबाद में। श्री हनुमान मंदिर है, चंदवार गेट यहीं पे है। कोटला का किला आपसे पूछ सकता है कहाँ पे, यहीं पे है। सूफी साहब की मजार है, महावृक्ष अजान है, ये सब है। ब्रज भाषा यहाँ की बोली है। डीप फ्रीज मीट प्लांट आपका यहीं टुंडला में है। ठीक है, डीप फ्रीज मीट प्लांट आपका टुंडला में है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में जो सवाल आपके फिरोजाबाद से पूछे गए हैं, उन सवालों को देखने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ऐसा है जो सुहाग नगरी कहलाता है। इटावा कहलाता है, कन्नौज जो है ये तो भैया इत्र नगरी कहलाता है। ठीक है, कन्नौज कैसी नगरी कहलाता है, इत्र नगरी कहलाता है। ठीक है, फिरोजाबाद जो है इसको चूड़ियों का नगर, चूड़ी नगर, या हम लोग क्या कहते हैं, सुहाग नगरी कहते हैं, क्योंकि चूड़ियां जो होती हैं वो सुहाग की निशानी होती हैं, इसलिए इसको सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। पहले इसका नाम क्या था, चंदावर नगर था। 1566 ईस्वी में फिरोज शाह जो कि अकबर का मनसबदार था, उसने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, फिरोजाबाद कर दिया। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, याद रहेगा। यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो चूड़ी उद्योग यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं आगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है।
जल्दी बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या फिरोजाबाद? तो फिरोजाबाद आपका प्रसिद्ध है। आगे, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, चीनी मिट्टी के लिए, आबनूस के लिए, चूड़ियों के लिए। तो कई बार ये सवाल पूछा गया, फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए फेमस है। आगे देखिए, भारत का कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया फिरोजाबाद आपका कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राधिका जुड़ गई है, गुड मॉर्निंग, स्वागत है राधिका जी। सौरभ कुमार जी, विशाल जी, पल्लवी सक्सेना, नीलम माथुर, ये जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, अब देखिए अगला जिला आपका आ गया है मैनपुरी। ठीक है, तो आगरा मंडल में 4 जिले थे, उनमें से एक जिला पहला था आगरा, वो हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरा जिला था फिरोजाबाद, वो आपने पढ़ लिया। और अब जा रहे हैं पढ़ने आप लोग कौन सा जिला, उसका नाम है मैनपुरी। ठीक है, तो तीसरा जिला है मैनपुरी। अब चल रहे हैं हम लोग मैनपुरी पढ़ेंगे। ठीक, पढ़िए। मैनपुरी के बारे में देखिए, स्थिति है, लोकेशन है, मंडल आगरा है। इसका पूर्व नाम क्या था? कपूरी नगर था। तो मैनपुरी का पूर्व नाम क्या हो जाएगा? कपूरी नगर हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। हिमांशु त्रिपाठी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग भैया। हिमांशु जी स्वागत है। सौरभ यादव स्वागत है। हरिमोहन यादव स्वागत है। माधुरी गुप्ता स्वागत है। ठीक है, चलिए। 1837 में इटावा जिले को विभाजित करके इसकी स्थापना की गई थी, 37 में। ठीक है, ये प्राचीन काल में महर्षि मयन और चयवन ऋषि की तपोभूमि थी। पूछ सकता है भैया, यूपी है, यही सब सवाल पूछेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लिख लो भैया, आजकल यही से सवाल आने लगे हैं। पूछेगा महर्षि मयन और चयवन ऋषि की तपोभूमि कौन सी थी? तो मैनपुरी थी। ठीक है, चलिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चौहान वंशीय राजा थे एक तेज सिंह जूदेव। ठीक है, इन्होंने मैनपुरी किले में रहकर ब्रिटिश सरकार की सेना को पराजित कर दिया था। 1526 में बाबर के आक्रमण के बाद ये मुगलों के अधीन आ गया। यानी मुगलों ने मैनपुरी पे कब कब्जा किया? तो बाबर ने 1526 में कब्जा किया। मराठों का शासन 18वीं शताब्दी में था। 1801 में अवध के नवाब शहादत अली खान द्वितीय ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्षेत्रफल वगैरह है। अवस्थिति काली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो मैनपुरी से होके कौन सी नदी बहती है? काली नदी बहती है, याद रखिएगा। मैनपुरी से काली। श्री लड्डू गोपाल सर, ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा ना? हाँ भैया रहेगा। हिमांशी त्रिपाठी जुड़ गई हैं, स्वागत है हिमांशी जी। राधिका जी, सौरभ यादव जी, बाबू स्टडी जी, उपासना जी, जितने लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर मार दीजिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो हमारा पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे काली नदी है, ईसन नदी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ईसन नदी और काली नदी कहाँ से प्रभावित होती हैं? तो भैया मैनपुरी से बहती हैं। ईसन नदी मैनपुरी से बहती है, काली नदी मैनपुरी से बहती है, याद रहेगा। तो ईसन नदी और काली नदी दोनों ही मैनपुरी से बहती है। नरौरा नहर यही से बहती है। झील आपसे पूछेगा, सौज झील कहाँ पे है और सालीहोत कहाँ पे है? सौज झील याद रखना। देखिए, अभी तक आपको 3 इंपॉर्टेंट झीलें मैंने पढ़ा दिया। कीठम झील कहाँ पे था? कीठम झील कहाँ पे था? आगरा में था। देखो, अलग अलग याद कराऊंगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद राजा का तालाब या राजा का ताल हमने पढ़ा। राजा का ताल कहाँ पे स्थित था? ये आपका फिरोजाबाद में था। ठीक है, फिरोजाबाद में था। ये पूछने वाली चीजें हैं। और अभी आपने पढ़ा सौज झील, पूछेगा सौज झील कहाँ पे है? तो मैनपुरी लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? मैनपुरी में सौज झील है। तो सौज झील कहाँ पे है? मैनपुरी में है, याद रहेगा। ऊर्जा परियोजनाएं देख ही लिए। उद्योग यहाँ पे कपूर का है, तंबाकू का है, टिन के कनस्तर हैं, ये सारे आपके बनाए जाते हैं। ओडीओपी याद रखिएगा, तारकसी कला। ठीक है, ओडीओपी क्या है? यहाँ का तारकसी कला है। हमने आगरा का चमड़ा उद्योग बताया, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग बताया, मैनपुरी का तारकसी कला हो जाएगा। ठीक है, पूछ सकता है। तो यहाँ समान पक्षी बिहार है, ये रामसर की आर्द्रभूमि है। समान पक्षी बिहार कहाँ पे है? मैनपुरी में है। ठीक है, तो समान पक्षी बिहार आपका मैनपुरी हो जाएगा, याद रखिएगा। लिखे हैं विनय यादव, ईसन नदी मेरे पास गांव से गुजरती है, बिना खोए कुछ नहीं मिलता, स्वर्ग भी मौत मांगता है। राधिका वाह वाह, बहुत शानदार भैया तरीके से बता रहे हैं। 58 लोग इस समय देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा, लोकसभा की सीट मैनपुरी में एक है। मैनपुरी से आपके
सांसद थे, कौन है, कोई साक्य साहब हैं, ठीक है। इसके पहले मुलायम सिंह यादव का ये पूरा गढ़ है। लोकसभा की सीट 1 है, विधानसभा की 4 सीटें यहाँ पे हैं, याद रखिएगा। करहल भी आपका मैनपुरी में ही, यही करहल से पहले वो थे, अभी अखिलेश यादव मैनपुरी से सांसद हैं, ठीक है। करहल से वो विधायक थे, अब मैनपुरी से हो गए हैं, सॉरी कन्नौज से यार, अखिलेश यादव सांसद कन्नौज कन्नौज से वो चुनाव लड़े थे, ठीक है। चलिए, हो गया विकास खंड, ये हो गया। मैनपुरी, तो बताइए मैनपुरी से सांसद इस समय कौन है, जितने लोग जुड़े हैं बताएं मैनपुरी से सांसद कौन है। आगे भैया कुलग्राम 868, ये जानने की जरूरत नहीं है। आगे नगर पंचायत है, जनसंख्या, इसको जानने की जरूरत नहीं है। सीधे चलिए अब सवाल, यहाँ पे मेला उत्सव ये देख लीजिए, ठीक है। संस्थान पूछेगा, अतुल इंस्टीट्यूट सिरसा रोड मैनपुरी में है, ठीक है। अतुल इंस्टीट्यूट यहीं पे है। शिव नवीन महाविद्यालय है, ITI है, ये सब तो होता रहता है। कास का मेला कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कास का मेला कहाँ पे लगता है, तो याद रखना कास का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है, आगरा में ही, सॉरी मैनपुरी में लगता है। नारायण का मेला मैनपुरी में लगता है, और देवपुरी मेला भी मैनपुरी में लगता है। कास का मेला कहाँ लगेगा, मैनपुरी में। कास का मेला मैनपुरी में, कास का मेला मैनपुरी में, नारायण का मेला मैनपुरी में, देवपुरी मेला मैनपुरी में। नारायण, देवपुरी और कास, ये मेला कहाँ पे लगेंगे, यहीं पे लगेंगे। मेरे यहाँ कन्नौज अखिलेश यादव जी सांसद हैं, ठीक है भैया, ठीक है। दीपक सहाय, सर ताक्सी क्या है, ये तो यार पता नहीं है। महिमा कह रही डिंपल यादव मैनपुरी से, ठीक है भैया, डिंपल यादव है, अच्छी बात है, बहुत सही। चलिए आगे देखिए, दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल पे आइए। लोहिया पार्क, समान अभ्यारण्य, यहाँ पे महाराजा तेल सिंह चौहान किला, ये सब यहाँ पे है। भाषा बोली ये है, लोकगीत आपका रियासी है। चलिए अब आ गए हैं उससे मैनपुरी से संबंधित कोई सवाल आपका पूछा नहीं गया है। चौथा जो जनपद है आपका मथुरा, मथुरा अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आगरा जनपद के बारे में 4 जिले थे, आगरा था हमने पढ़ लिया, फिरोजाबाद था, ये जिला भी हमने पढ़ लिया, फिरोजाबाद भी पढ़ लिया, और आपका मैनपुरी पढ़ लिया। मैनपुरी से आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया, इसलिए इसको नहीं ना भी आप याद रखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मथुरा। यही 4 जिले हैं जो कि आगरा मंडल में शामिल है। एक एक जिला करते हुए आज पूरा मंडल हमने खत्म कर दिया है। अब पढ़ रहे हैं आज का अंतिम जो मंडल है उस पे चल रहे हैं, यानी कि मथुरा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मथुरा की जो सीमा है वो यहाँ पे देखिए हरियाणा से टच कर रही है, ठीक है, और आपका राजस्थान से टच कर रही है। तो ये बात याद रखिएगा। आगरा की सीमा जो थी वो किससे किससे टच कर रही थी, आगरा की जो सीमा है वो याद रखिएगा, एक तो राजस्थान से टच कर रही थी और एक तो आपका MP से टच कर रही थी, ठीक है। मथुरा जो है ये हरियाणा और राजस्थान से टच कर रही है। तो मथुरा का लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ से टच कर रहा है, तो हरियाणा से टच कर रहा है, और हरियाणा के अलावा आपका राजस्थान से टच कर रहा है, ठीक है। तो सवाल पूछता हरियाणा से कौन कौन सीमा बना रहा है, तो इस तरीके से आप बता पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए मथुरा जनपद के बारे में देखते हैं। मथुरा आपका मुख्यालय मथुरा है, ठीक है, मंडल आपका आगरा है। पहले इसका नाम क्या था, कृष्ण नगरी था, ठीक है। तो पेड़ा नगरी के रूप में आगरा को भी जानते हैं। पंडों की नगरी किसे कहते हैं भैया, तो मथुरा को पंडों की नगरी भी कहा जाता है, याद रहेगा। पंडों की नगरी किसे कहते हैं, मथुरा को पंडों की नगरी भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, रामायण काल में मधुवन, महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। चलिए इसकी इतिहास यही है। मथुरा से ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला है, तो पूछ सकता है किस लिपि में मिला है, ब्राह्मी लिपि में मिला है। मथुरा कला और संस्कृति का कनिष्क के शासन काल के समय कुषाण वंश के अपने चरम पर पहुंच गया था। मथुरा कनिष्क के समय राजधानी बनी, ठीक है। तो मथुरा आपकी बहुत पुरानी है, राजधानी कनिष्क के समय में इसको बनाया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, मुगल शासक औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था, कहां पे, मथुरा में, जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था, लिख लीजिएगा भैया, ठीक है। तो योगी जी की निगाह अब इसी मंदिर पे है। योगी जी ने राम मंदिर का काम तो कर दिया है, अब योगी जी का काम क्या है, योगी जी की निगाहें जो है वो आजकल कृष्ण जन्मभूमि पर ही इनायत हो गई हैं। यहाँ पे एक मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद, ठीक है, इसको औरंगजेब ने बनवाया था, शाही ईदगाह मस्जिद। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वहां पे एक कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है मथुरा में,
तो ये जो कृष्ण जन्मभूमि के निकट ये है, इसको तोड़कर बनवाने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म का मुख्य केंद्र था, यहाँ कई प्राचीन बौद्ध और जैन मंदिर भी हैं। मथुरा को फूलों से जमीन सजाने की रंगीन कला यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। कहा जाता है कि जेल एक पत्थर के द्वारा चिन्हित भूखंड पर मौजूद थी, ठीक है। 1803 ईस्वी में जनरल लेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मथुरा पर कब्जा कर लिया था। तो पूछ सकते हैं किसके नेतृत्व में किया था? जनरल लेक के नेतृत्व में किया था, ठीक है। अमित कुमार बताते हैं, अभी सारी चीजों पे आएंगे, घबराइए मत, ठीक है। ये देखिए, चलिए, किससे किससे सीमा लग रहा है वो हमने आपको बता दिया। या देखिए, यमुना नदी आपका यहाँ से बहती है मथुरा से होते हुए, तो आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, यहाँ से यमुना नदी आपकी बहती है। नोह झील कहाँ पे है? मथुरा में। मानसी गंगा, गोविंद कुंड झील आपसे पूछे, कोकिला झील पूछे या कुंड ताल पूछे, ये चीजें याद रखनी है। नोह झील कहाँ पे रहेगा? मथुरा में। मानसी गंगा मथुरा में, गोविंद कुंड झील यहीं पे, कोकिला झील यहीं पे और कुंड ताल भी आपका यहीं पे होगा, ठीक है। मथुरा में ही आपका तेल शोधक कारखाना है, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? मथुरा में है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तेल शोधक कारखाना। हाथ से कागज निर्माण, पीतल मूर्ति उद्योग भी मथुरा में है। पीतल मूर्ति उद्योग भी आपका कहाँ पे है? मथुरा में है। तो पूछ सकता है पीतल मूर्ति उद्योग कहाँ पे है? मथुरा में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यमाई, कत्तई जहार, ये दोनों चीजें होने वाली है, ठीक है। साड़ी की छपाई होती है, विटामिन आधारित उद्योग है, कंठी माला है, पोशाक है, लेकिन तेल शोधक कारखाना और पीतल मूर्ति उद्योग आपका पूछा गया सवाल है। पीतल मूर्ति उद्योग मथुरा से संबंधित है, कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए, देखिए, एक जिला एक उत्पाद में क्या है? मथुरा में स्वच्छता संबंधी उपकरण जो है वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, लोकसभा की सीटें एक है मथुरा में और यहाँ से हेमा मालिनी जी आपकी सांसद हैं। कौन सांसद हैं? हेमा मालिनी आपकी, वही धर्मेंद्र की पत्नी जी, ठीक है, कि बसंती इन कुत्तों के सामने मच नाचना, ये डायलॉग तो फेमस ही है, तो वही आपकी है, ठीक है। वो मथुरा से सांसद है, अब क्या करेंगे, ऐसे लोग सांसद हैं। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं यहाँ पे? 5 हैं, ठीक है। तहसीलें भी आपकी 5 हैं, ये सारी चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नगर पंचायत होगी, जनसंख्या के बारे में जिला वाइज नहीं पढ़ना अपने को, सीधे हम लोग आते हैं यहाँ पे संस्थान कौन कौन सा है पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आपका कत्तई जहर वाला सवाल आ गया है, कत्तई जहर फैक्ट है, इसको याद कर लेना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? मथुरा में, याद करो। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ पे है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ पे है? मथुरा में। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मथुरा में। गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। गीता शोध संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में। सब के सब कत्तई जहर वाले फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा कहाँ पे है? मथुरा में। गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में। गीता शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्सव मेला, कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा में, ठीक है, मथुरा में, याद रखिएगा। ध्रुपद मेला कई बार पूछा गया है, ध्रुपद मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लगता है। झूला मेला यहीं पे लगता है, ठीक है। देव छठ कहाँ पे मनाया जाता है? देव छठ है, तो देव छठ आपका यहीं पे लगता है। तो ध्रुपद मेला, देव छठ, झूला मेला और आपका कंस मेला, ये 4 मेला जरूर याद रखिएगा। संख्या पहुंच गई है 61, बहुत शानदार तरीके से आप लोग देख रहे हैं, 61 लोग इस समय क्लास को लगातार देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जल्दी से संख्या 100 पहुंचाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले, यहाँ पे रमन रेड्डी श्री राधा रमन मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है, कृष्ण चेतना आपका इस्कॉन है, बांके बिहारी मंदिर यहाँ पे है, प्रेम मंदिर आपका यहीं पे है मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, कंकाली आपका कंकाली देवी का मंदिर वृंदावन, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊजी, बरसाना आपका यहीं पे है, मथुरा परिक्रमा यहीं पे है, बरसाना की होली आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, मधुदानो पुत्र लौंडासुर की राजधानी मथुरा थी, ठीक है। आगे देखिए, एनसीआर में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 4 जिलों में ये शामिल है, ये सारी चीज आपके यहाँ पे हो जाएंगी। मथुरा की जलवायु उष्णकटिबंधीय चरम है, ये आपसे पूछा गया सवाल है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। तेल शोधक कारखाना यहाँ पे है, मथुरा रिफाइनरी या इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड,
जिसकी स्थापना 82 में, भारत की छठी रिफाइनरी यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो मथुरा में होती है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। पूछता है उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? मुकेश वर्मा आप कहाँ से हैं? मुझे आपसे मिलना है, बोलिए सर। कौन है भैया आप? बताइए क्या हुआ? मुकेश वर्मा जी। डिम्पल यादव, देवान सिंह अब बता रहे हैं डिम्पल यादव सांसद। भैया अभी ना बताइए, हो गया वो। मुकेश वर्मा आप कौन है भाई? चलिए, उत्तर प्रदेश की सबसे कम बारिश मथुरा जिले में होती है। आगे बढ़िए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आइए देख लेते हैं भैया। सवाल देखिए, पूछा उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो आप लोग 16 महाजनपद जो पढ़ते हैं उसमें 16 महाजनपदों में एक सुरसेन भी शामिल है, और सुरसेन महाजनपद की राजधानी आपकी क्या थी? मथुरा थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुरसेन ऐसे लिखा जाएगा सही से। सुरसेन महाजनपद की राजधानी आपसे पूछता है कौन थी, तो इसको याद रखिएगा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो है वो आपका मथुरा है। ठीक है, याद रहेगा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जिनमें से 8 राजधानियां जो हैं वो आपके यूपी में, उस पे बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं भैया। चलिए भैया आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देखिए कतई झाड़ सवाल, सोचिए कितनी बार ये सारे सवाल आपके पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस से लेके, देखिए यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, यूपी पीसीए, यूपी लोअर। ठीक है, हर जगह ये सवाल पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे सवालों को करा रहा हूं जिससे आप लोगों को एग्जाम में फायदा मिले। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान, ये दोनों आपका स्थित है मथुरा में। ठीक है, तो चाहे पूछेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान के बारे में या गौ अनुसंधान संस्थान, ये दोनों आपके मथुरा में स्थित है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। कहां पे है? मथुरा में है। याद रहेगा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो पूर्ण रूप से बालिका सैनिक का स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? अभी आपका 2024 में किया गया मथुरा में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, वंदना यादव, राधिका मथुरा, माधुरी गुप्ता, राधा रानी, सोनम, बबीता, लड्डू, विशाल, सरोज, राधिका, सौरभ कुमार, बबीता, वंदना यादव, सभी लोग उत्तर दीजिए। जितने सारे लोग इस यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको जवाब देना है और खटाखट जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? बताइए। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, कतई जहां सवाल है, ये सवाल पूछ सकता है किस जिले में है भैया? तो याद रखिएगा, आपको इसका जवाब देना है प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। चलिए, तो ये भी आपका यहाँ शायद गलत दे दिया है, मुझे लग रहा है ऑप्शन मथुरा होना चाहिए यार। ठीक है, इसको चेक करिए, आप लोग चेक करके बताइए कहाँ पे है भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। चेक करिए आप लोग, गूगल करके बताइए कहाँ पे है। विनय यादव कुशीनगर बता रहे हैं, कई सारे लोग बता रहे हैं। मुकेश वर्मा जुड़े हुए हैं भैया। मुकेश वर्मा कहाँ से जुड़े हैं भाई? आपको मिलना है, बताइए आप हैं कहाँ से? इसको गूगल कर लीजिए आप लोग, अभी मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कुशीनगर है, कंफर्म है? कुशीनगर सही है। चलिए, तो ये कुशीनगर लगा दीजिएगा। ठीक है, कुशीनगर आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में? बताइए। बांके बिहारी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के किस जगह पे स्थित है? इसका जवाब आपको देना है, जल्दी से बताइए। बांके बिहारी का प्रसिद्ध मंदिर आपका किस शहर में है? बताइएगा। तो सारनाथ, ये आपका वृंदावन में है, यानी कि यही मथुरा के आसपास में है, मथुरा जिले में ही पड़ता है वृंदावन आपका। यहीं पे प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, अमित कुमार कुशीनगर, मुकेश वर्मा गोरखपुर से हूँ। ठीक है भैया। सोनम चौधरी सर कुशीनगर राइट आंसर, मैंने गूगल किया। ठीक है, धन्यवाद। चलिए
आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर, भैया पागल बाबा मंदिर, भैया सवाल ये आएगा तो अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल जो वो कत्तई जार है, एक से बढ़ के एक सवाल आपको करा रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? वृंदावन में है, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट। तो याद रखिएगा भैया, 11 मंजिला का पागल बाबा जो मंदिर है, वो मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में है। और ये सवाल जब आ जाएगा तो अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाएंगे जो इस सवाल को पढ़ के नहीं गए रहेंगे। तो पागल बाबा मंदिर कहाँ पे हो गया? जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? भैया लीजिए, ठीक है, कृष्ण भगवान की बात हो रही है तो उनकी प्रीतमा की भी बात आ गई है, राधा जी की बात आ गई है। राधा के जन्म स्थान के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? वृंदावन जाना जाता है, मथुरा, द्वारका या बरसाना आपका जाना जाता है? 7 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए। बरसाना को जाना जाता है, ये माना जाता है राधा जी का जो जन्म स्थान है वो बरसाना में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो बरसाना को माना जाता है, ना कि वृंदावन को। राधा जी का जन्म स्थान बरसाना है और बरसाना में ही आपका लठमाल होली भी आपका खेला जाता है, वो सवाल भी आपका भी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल देखिए, लठमार होली कहां मनाई जाती है? लठमार होली कहां मनाई जाती है? 61 लोग देख रहे हैं भैया, एक बार शेयर मार दीजिए। अगर तमन्ना है फूलों से प्यार करने की तो कांटों से दामन छुपा नहीं सकते। जिंदगी से चाहे जितनी कर लो दोस्ती, मगर मौत से चेहरा छुपा नहीं सकते। कहने का तात्पर्य कि अगर तमन्ना है आर में सिलेक्शन लेने की तो अगले 18 दिन एकदम कांटों से भर दीजिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए, चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे जितना दर्द हो, चाहे जितनी तकलीफ हो, पढ़िए 14 घंटे कम से कम। ठीक है, 14 घंटे पढ़िए एकदम लगातार। लठमार होली कहां मनाई जाती है? तो भैया बरसाना में ही आपकी लठमार होली मनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, बरसाना, और ये होली जो है ये मथुरा के 2 कस्बे हैं, बरसाना और नंदगांव। एक कस्बा है आपका नंदगांव, तो इन दोनों गांवों के बीच में ये होली खेली जाती है, बरसाना और नंदगांव। एक तरफ बरसाना, एक तरफ नंदगांव। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर या डंडे के साथ? तो भैया सर पे वो रखे रहते हैं और उस पे डंडा मारा जाता है, आप लोग जानते हैं, तो डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है, तो लठ बजाई जाती है, बरसाना मतलब लठ बजाना। ठीक है, तो लठ बरसाई जाती है, याद रख लीजिए। बरसाना में क्या होती है? लठ बरसाई जाती है, लाठी बरसाई जाती है। तो बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ, यानी डंडा मतलब इसे लाठी लिख दीजिएगा, लाठी बरसाई जाती है। ठीक है, लाठी गांव में देखे होंगे ना, लंबा सा जो काट के रखा रहता है, तो उसी से भैया खेला जाता है। ठीक है, नेहा जुड़ गई है, बबीता जुड़ गई है, अन्नू वर्मा, मनीषा वर्मा, महिमा वर्मा, लड्डू, नैना, नैना भी आ गई है, स्वागत है नैना जी आपका। चलिए अगला देखिए, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान राम का कि भगवान कृष्ण का? तो मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहीं पे द्वारकाधीश मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, भगवान कृष्ण से संबंधित कई सारे मंदिर यहाँ पे स्थित हैं। चलिए 64 लोग हैं। 8 घंटे में सर दर्द होने लगता है। ठीक है भैया, दर्द हो रहा है तो पानी लगाइए। किस संस्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बताइए, मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पे लगता है? कत्तई जहर सवाल आ गया है, जल्दी से बताइएगा। मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है ये प्रत्येक वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? आषाढ़ की पूर्णिमा को। ठीक है, आषाढ़ की पूर्णिमा को ये मेला आपका लगता है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका गोवर्धन में लगता है। ठीक है, तो मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ लगता है? गोवर्धन में लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, मथुरा जिला सर्वाधिक मेले का आयोजन करने वाला जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेले का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा मथुरा में होता है, यहाँ पे कुल 86 मेले लगते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा मेला लगता है? सबसे ज्यादा मेला, ये सवाल पूछा जाता है, तो सबसे ज्यादा मेला कहाँ पे लगता है? मथुरा में। पूछता है सबसे कम बरसात कहाँ पे होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला कहाँ पे लगता है? तो सबसे ज्यादा मेला आपका मथुरा में लगता है। याद रहेगा, कितने मेले लगते हैं? 86 मेले आपके यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाएंगे भैया आगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? बताइए, कोकिला वन मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? मथुरा में है या आपका मेरठ में है
तो मथुरा वाला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर आपका स्थित है? तो ये आपका मथुरा में है। ठीक है, प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। नैना जी अभी आई हो लाइफ सिस्टर। चलिए, टीचर्स लाइफ आ गई भैया। टीचर्स लाइफ आजकल आप कहाँ गायब रह रही हैं? टीचर्स लाइफ बताइए। उत्तर प्रदेश में डाट डाट पागल बाबा मंदिर भैया, तो ये 11 मंजिला है। कितना मंजिला है? 11 मंजिला का पागल बाबा मंदिर है। और जो इसको सवाल नहीं किया रहेगा वो जान लीजिए कि वैसे भी पागल हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका वृंदावन में है। ठीक है, तो 11 मंजिला का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका वृंदावन में है। कितने मंजिल का है? 11 मंजिला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 11 मंजिला का है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एके जी भारत जुड़ गए हैं, स्वागत है। जितने लोग अभी दिखे रहे हैं इस क्लास को वो जान लें कि 2 क्लासेज आपकी चल रही हैं। हिंदी में पढ़ाता हूं डेली। ठीक है, डेली सुबह आपकी 2 क्लासेज चलाई जा रही हैं आरओ के लिए। इनमें कौन कौन सी क्लासेज है? हिंदी जो है ये सुबह 7:30 बजे से आपका हिंदी चलता है और आपका यूपी स्पेशल जो पढ़ाया जा रहा है वो प्रतिदिन आपका चलेगा। और यूपी स्पेशल की जो क्लास है वो आपकी 9 बजे से लेके चलती है। ठीक है, तो 9 से 10:30 तक ये चलेगी, 9:30 से लेके 7:30 से लेके 9 तक हिंदी। तो दोनों क्लास की टाइमिंग जान लीजिए। जो लोग नए हैं वो इसको जान ले, ये टाइमिंग है। ठीक है, अभी सवाल और है, भागिएगा मत। ये तो टाइम के लिए बता रहा हूं, नहीं भागने लगो क्लास ओवर हो गई है। अभी 10 सवाल है, जब 10 सवाल कर लेंगे तब ये क्लास आपकी खत्म होगी। ठीक है, तो सभी लोग क्लास की टाइमिंग जान लीजिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, भव्य भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि कहां पे स्थित है? तो ये जो कंकाली टीला आपका है ये कहां पे हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा। ठीक है, सवाल पूछा गया है कई बार, कंकाली टीला कहां पे स्थित है? तो कंकाली टीला जो है वो आपका मथुरा में स्थित है, याद रहेगा। आगे बढ़िए, लिखा निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बताइए, सूरसेन महाजनपद की राजधानी। तो भैया सूरसेन की राजधानी वैशाली, काशी, चंपा? जी नहीं भैया, मथुरा हो जाएगी। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या थी? मथुरा थी। याद रहेगा यहाँ तक? मनीषा जी, राहुल राय जी, दुर्गावती कुशवाहा जी। ठीक है, चलिए, टीचर्स लाइफ, सौरभ आर्किटेक्चर, नैना, माधुरी, राधिका, महिमा, अमित, लड्डू, नैना, राधा रानी, सब लोग जुड़े हुए हैं भैया। चलिए, मथुरा पढ़ रहे हैं और राधा रानी भी यहाँ उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाया है? सवाल क्या कह रहा है? कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा कहाँ पाई गई है? प्रयागराज में, मथुरा में, सांची में या आपका तक्षशिला में? 16 नंबर सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए देखिए, कनिष्क की बात हुई है 78वीं ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया था? यह सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो 78 ईस्वी में आपका शक संवत की शुरुआत जो किया था ये कनिष्क ने ही किया था। कुषाण वंश का ये शासक है और सिर विहीन प्रतिमा इसकी कहां पे पाई गई है? मथुरा में पाई गई है। ये चीज हमें पता था तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, कुषाण वंश की स्थापना कडफिसस ने किया था। कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? कडफिसस ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं अगर आप लोगों को इजाजत दें तो। अगला है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी स्थित है और वो कहां पे है आप सबको पता है। पहले भी मैं आपको ये सवाल करा चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की जो तेल रिफाइनरी है वो आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक तेल रिफाइनरी है जो कि मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1982 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना जो तेल रिफाइनरी है 1982 में आपका किया गया था। कहां पे? मथुरा में। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो ये आपका है कहां पे? मथुरा में। बरौनी जो है भैया ये बिहार में है, यहाँ पे भी तेल शोधन कारखाना है लेकिन बरौनी स्थित है बिहार में। ये सवाल भी हमने कई बार आपको कराया हुआ है। ठीक है, यहां तक सबको चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई समस्या, कोई दर्द, दिक्कत, परेशानी हो रही बताइएगा। और जिन महान भाव ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लोग क्लास को लाइक कर दें, एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ऐसा मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है।
ठीक है। रूबी परवार जी, बबीता जी, मनीषा जी, टीचर्स लाइव जी, नैना जी आप तो पुरानी स्टूडेंट है, शेयर कर दीजिए। राहुल राय मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, शेयर कर दो भैया। राधिका रानी करहल पुरानी स्टूडेंट है, शेयर कर दीजिए। महिमा है, लड्डू है, आप लोग क्लास को एक बार शेयर मार दीजिए, ठीक है। वैसे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पे हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? तो ये मथुरा में खोला गया है, ठीक है। पेप्सिको का ग्रीनफील्ड फूड प्लांट आपका खोला गया था, करंट का सवाल है। आगे बढ़िए। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये 21 नंबर सवाल आपके सामने है। मथुरा किस उद्योग के लिए फेमस है? चूना पत्थर खनन उद्योग के लिए जी नहीं, ग्रेनाइट जी नहीं, तेल रिफाइनरी के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एक तेल रिफाइनरी सेंटर है इंडियन ऑयल कारपोरेशन का, तो तेल रिफाइनरी के लिए ये आपका फेमस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस स्थान पर है? भैया कतई जहर सवाल आ गया। ये सारे सवाल एक से बढ़कर एक है, कतई जहर सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र आपका कहाँ पे है? महोबा में है, मथुरा में है, मैनपुरी में है या महाराजगंज में है? 22 नंबर सवाल आपके सामने है, बताइएगा। तो मथुरा के वृंदावन में आपका है मयूर संरक्षण केंद्र, ठीक है। मयूर। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? महाराजगंज में क्या है? गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो सवाल याद रखिएगा, पूछ सकता है गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो बताइएगा महाराजगंज में है। अगर पूछे मोर संरक्षण केंद्र या मयूर संरक्षण केंद्र के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे? मथुरा बताएंगे। याद रहेगा ये सवाल। मयूर संरक्षण केंद्र पूछेगा तो मथुरा, और गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछेगा तो क्या लगाएंगे? महाराजगंज लगाएंगे। क्लियर है? दैट्स क्लियर। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? बताइए भैया, यमुना नदी के तट पे इनमें से कौन सा शहर ऐसा है जो कि आपका स्थित है? बताइए। लखनऊ। लखनऊ किसके किनारे है? तो भैया लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। मथुरा किसके सहारे है? यमुना के किनारे आपका शहर बसा हुआ। वाराणसी किसके किनारे है? गंगा जी के किनारे है, ठीक है। झांसी भी आपका शायद वहीं पे है, झांसी के बारे में भी क्लियर नहीं हूं तो नहीं बता रहा हूं, ये तीनों मेरा क्लियर है। लखनऊ किसके किनारे है? गोमती के किनारे, मथुरा यमुना के किनारे, वाराणसी आपका गंगा के किनारे है। कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं, कोई चलते हैं पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को भेज देना पेंशन लेने, ठीक है। आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं जो बिखर जाऊंगा, और मुझको मारने की जरूरत है क्या, कलम छीन लो तो खुद ही मर जाऊंगा, इसलिए कलम मत छीनने देना, पढ़ाई जारी रखना, पढ़ते रहना, सिलेक्शन लेना है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए। अगला है, उत्तर प्रदेश डाट डाट नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों की एक स्तंभ को संतुलित करती है, ये क्या कहलाता है? चरकुला त्योहार जो आपका मनाया जाता है उसमें आपका ऊपर एक इस तरीके से रखा जाता है, 108 दीपक आपके रखे जाते हैं, ठीक है। सिर पर कितने दीपक रहते हैं? एक आपका वही वो होता है, उस पे 108 दीपक आपके लगाए रहते हैं, ठीक है। चरकुला उसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका कहाँ पे चरकुला नृत्य होता है? आपका मथुरा में होता है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। तो ये आपका मथुरा में होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी 51 लोग हैं। चरकुला बिल्कुल सही है, बेतवा नदी है सर झांसी, ठीक है, क्लियर, बढ़िया होता है। शैलेंद्र वर्मा, विनय यादव, राधिका, रूबी, ये सारे लोग उत्तर बता रहे हैं। भैया जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, जिनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वो पैर से ही लाइक का बटन दबा दें, क्योंकि वैसे लगनी तो चाहिए नहीं, अभी बेरोजगारी में कौन ब्याह करेगा आपसे, तो मेहंदी लगने का समय तो है नहीं, कोई पूछेगा नहीं जब तक नौकरी नहीं पाओगे, तो इसलिए लाइक तो करते ही चलो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी आप समाप्त हो गया। एक दिन में हमने एक मंडल आपका खत्म कर दिया, तो ठीक है। आगरा मंडल आपका आज खत्म हो गया है। कौन सा मंडल? आगरा मंडल आपका पढ़ा के पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। आगरा मंडल फिनिश, क्लियर। अब हम लोग कल इसके आगे बढ़ेंगे, और कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो कल का मंडल है वो है अलीगढ़ मंडल, ठीक है, अलीगढ़ मंडल। और इस मंडल में कितने जिले हैं? तो इस मंडल में भी 4 जिले पढ़ने को मिलेंगे,
4 जिलों में अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। ठीक है, अलीगढ़, एटा, हाथरस और क्या हो जाएगा, कासगंज हो जाएगा। तो कल ये 4 जिले निपटाएंगे, मतलब 8 जिला आपका समाप्त हो जाएगा, 2 मंडल समाप्त हो जाएगा। टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, 18 मंडल आपके हैं। ठीक है, तो कोशिश की जा रही है कि सारे मंडल आपके फटाफट समाप्त कर दिए जाए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए। ठीक है, क्लास की टाइमिंग क्या है, चलिए ऑनलाइन की टाइमिंग आपकी क्या है क्लास की, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्लास आपकी इस समय 2 क्लासेज आपकी चल रही हैं। एक आपका हिंदी चलता है, हिंदी सुबह 7:30 बजे चल रही है। आर ओ ए आर ओ के लिए जो हिंदी है, आर ओ ए आर ओ के लिए जो हिंदी है वो सुबह सुबह आपकी 7:30 बजे से एक क्लास चलती है 9 बजे तक के लिए, और फिर आपका यूपी स्पेशल पढ़ाया जा रहा है जन जिला दर्शन के नाम से। ये आपका 9 से 10:30 तक चलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस चलती हैं। कल आप लोग इसी टाइम पे दोबारा मिलिएगा। ठीक है, जितने लोग हैं सभी लोग इस टाइम पे दोबारा मिलिएगा। ठीक है, संविधान पूरा हो गया सर, अभी नहीं पूरा हो गया है, उसको भी पूरा करा देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल सुबह 7:30 बजे फिर से मिलिएगा अपने टाइम पे। 7:30 बजे से आपकी क्या क्लास चलेगी भैया, तो सुबह 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक आपका हिंदी चलेगा, और इसके बाद 9 से लेके 10:30 तक आपका यूपी स्पेशल चलेगा। ठीक है, तो हमारे साथ आप सब जुड़े रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलिएगा कल सुबह हिंदी में और यूपी स्पेशल वाली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।